बिहार में लोजपा के उन 6 सांसदों का क्या होगा जो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे? क्या इनका टिकट कट जाएगा? इनके टिकट पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। चिराग खुद धर्म संकट में है, किसको टिकट दें, किसको टिकट नहीं दें। उन साथियों का क्या होगा जो संकट के समय चिराग पासवान के साथ खड़े थे, और उन साथियों का क्या होगा जो चिराग पासवान को धोखा देकर निकल गए थे। कुल 6 सांसद पिछले चुनाव में लोजपा के टिकट पर जीत कर आए थे, जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस खुद थे। तो एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जिस पर सहमति बन रही है, उस पर सहमति बनने के बाद अब इन सांसदों का क्या होने वाला है, आज यही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप द देसी अड्डा से जुड़ चुके हैं। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से बातें करते हैं, जिसकी चर्चा अभी बिहार में हो रही है। पिछले चुनाव में जब 19 का चुनाव हुआ था, उस समय लोजपा एकजुट थी और लोजपा के 6 सांसद चुनावी मैदान में उतरे थे। 100% सफलता मिली थी। सभी 6 के 6 चुनावी मैदान में बाजी मारकर जीत गए थे। इन सांसदों में नवादा से चंदन सिंह, जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं, उन्होंने चुनावी बाजी जीती थी। खगड़िया से चौधरी महबूब अली कैसर, जो पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोजपा ज्वाइन किए हैं और लगातार दूसरी बार वो खगड़िया से चुनाव जीते थे। इसके बाद प्रिंस पासवान, जो रामचंद्र पासवान, रामविलास पासवान के भाई के बेटे हैं, वो समस्तीपुर से उपचुनाव में जीते थे, क्योंकि रामचंद्र पासवान जो चुनाव जीते थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद प्रिंस पासवान समस्तीपुर से सांसद बने थे। वैशाली से वीना देवी चुनावी बाजी जीती थी। हाजीपुर से पशुपति पारस, यानी चिराग पासवान के वे चाचा जिनसे अभी चिराग पासवान की ठनी हुई है, वे सांसद हैं। और जमुई से खुद चिराग पासवान ने चुनावी बाजी लगातार दूसरी बार जीती थी। अब इसके बाद अब सवाल आता है कि इस बार क्या होने वाला है। लोजपा 2 भागों में बंट चुकी है। 6 सीटें पिछली बार मिली थी। इस बार नीतीश कुमार के आने के बाद और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के भी इस गठबंधन में शामिल होने के बाद थोड़ी सी सीटों की संभावनाएं कम हो गई है। चिराग पासवान के लिए यह मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि चिराग पासवान को उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। नीतीश से जो चिराग पासवान की दूरी है, वो भाजपा के लिए मजबूरी बन जाती है और भाजपा चाहकर भी चिराग पासवान को उतनी सीटें नहीं दे पाती जितना उन्हें देना चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। लोजपा 2 भागों में है, तो ये माना जा रहा है कि दोनों को मिलाकर ही 6 सीटों की संभावनाएं हैं, उसमें भी इस बार कम हो गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि कुल 5 सीटें ही मिलने वाली है, और उसमें 3 ही चिराग पासवान को मिल रहे हैं और 2 जो है वो पशुपति पारस के गुट को जा रहा है। अब जब 3 सीटें ही चिराग पासवान को मिल रही है, तो वो सीटें कौन सी है और उन सीटों पर कौन कौन से दावेदार हैं, इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि चिराग पासवान बिहार के सभी 40 सीटों पर अपनी तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं। वो कहते भी हैं कि सभी सीटों पर हमारी तैयारी जारी है, क्योंकि गठबंधन के साथी दलों को फायदा तभी होगा जब हमारे कैडर वोट जो हैं वो उन्हें ट्रांसफर होंगे, और इसलिए हम लोग चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं।
लेकिन चिराग पासवान ने कुछ चिन्हित जगहों पे अपने चुनाव प्रभारियों को नियुक्त किया है और उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की तैयारी पूरी है। चिराग पासवान ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं और इन चुनाव प्रभारियों के भरोसे इन सीटों पर तैयारी चल रही है। जनता का जो जन समर्थन है वो तो जो चिराग के साथ है वो है ही, लेकिन अब चिराग खुद यदि उनको 3 सीट मिल रहा है तो एक तो चिराग पासवान खुद लड़ेंगे, जमुई से लड़े, हाजीपुर से लड़े। हालांकि वो हाजीपुर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब जमुई में गए थे तो वहां के कार्यकर्ता उनको पकड़कर रोने लगे। वो वे नहीं चाहते हैं कि वे जमुई छोड़े। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के सामने एक धर्म संकट ये भी है कि जमुई से लड़े या हाजीपुर से लड़े। हाजीपुर से पशुपति पारस जमे हुए हैं, लड़ने के लिए अड़े हुए हैं, वो मानने को तैयार नहीं, हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं। इधर चिराग पासवान का स्वाभाविक दावा है क्योंकि उनके पिता का वो सीट रहा है, लगातार कई बार रामविलास पासवान जीते हैं, तो एक तो चिराग पासवान अपनी पार्टी से जरूर लड़ेंगे। जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार इसी भरोसे पर चिराग के साथ आए थे ताकि उनको जहानाबाद से लोकसभा का टिकट मिलेगा। अरुण कुमार एक जहानाबाद से स्वाभाविक प्रत्याशी हैं क्योंकि वो वहां से सांसद भी रहे हैं। लोजपा के साथ वो जुड़कर बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद उनकी संभावनाएं कम हुई है। लेकिन चिराग पासवान को उनके लिए भी सोचना है। यही धर्म संकट है कि अरुण कुमार को कैसे एडजस्ट करेंगे। फिर हाजीपुर के बाद चिराग पासवान जिस सीट पर उनकी नजर हो सकती है वो वैशाली की सीट हो सकती है। वैशाली पर उनका ध्यान है और वैशाली की सीट उन्हें मिल सकती है क्योंकि वैशाली से लोजपा के ही प्रत्याशी चुनावी मैदान में वो अड़े थे। इसके अलावे चिराग पासवान हाजीपुर, वैशाली और जमुई ये 3 सीट चिराग पासवान के जिम्मे हो सकता है। इसके अलावे यदि पशुपति पारस की बात की जाए तो पशुपति पारस खुद तो चुनाव लड़ना ही चाहेंगे, उसके साथ सूरजभान सिंह को वो जरूर कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहेंगे क्योंकि सूरजभान सिंह उनके साथ सदैव खड़े रहे हैं और सूरजभान सिंह का हालांकि चिराग पासवान के साथ भी अच्छा संबंध रहा है और वो कभी उनके बारे में कोई खिलाफ बातें नहीं करते हैं क्योंकि रामविलास पासवान के वो पुत्र रहे हैं। सूरजभान सिंह रामविलास पासवान के करीबी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो चिराग को वैसा कभी भी कोई कड़ा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि चिराग से सहानुभूति रखते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि पाला बदल के उन्हें जाना पड़ा। अब चिराग पासवान के सामने क्या मजबूरी है कि चिराग पासवान के पास सब कुछ है। चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, ये भाजपा भी जानती है कि पशुपति पारस से ज्यादा वोट बैंक है चिराग पासवान के पास, लेकिन फिर भी चिराग पासवान को वो उतना सीट नहीं दे पा रही है। इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि चिराग पासवान के पास घर है, चिराग पासवान के पास जमीन है, चिराग पासवान के पास खेती लायक पर्याप्त जमीन है, लेकिन यदि उस खेती पर उपज नहीं हुआ तो फिर खेती बेकार है। इसी तरह चिराग पासवान के पास वोट तो हैं, लेकिन जो 6 सांसद जीते थे उसमें से मात्र वही अकेले सांसद हैं जो खुद अपने अपनी पार्टी में हैं। बाकी 5 सांसद जो हैं वो सब पशुपति पारस के साथ थे। हालांकि बीना देवी बीच में हाजीपुर के कार्यक्रम में आकर चिराग के साथ थी, लेकिन पशुपति पारस के साथ जो 5 सांसदों की एकजुटता है,
जो पूंजी है वही तो चिराग पासवान को कमजोर कर रही है और वही पशुपति पारस को मजबूत कर रहा है। तो अभी चिराग पासवान को इसीलिए धैर्य के साथ चिराग पासवान अभी है, क्योंकि उनके पास जो सांसदों की पूंजी है उसका अभाव है और सीटिंग गेटिंग के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में चिराग का पक्ष कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान धर्म संकट में है। कैसे वे अपने साथियों का मनोबल बढ़ाएं, कैसे वो ऐसा सामंजस्य बरकरार रखे ताकि राजनीतिक जो मजबूरी है जो बार बार चिराग पासवान के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते पर खड़ी हो जाती है और उनका कदम उनको पीछे खींचना पड़ता है, उसको दूर कर पाए। तो अब देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल 5 सीटों पर लोजपा को संतोष करना पड़ सकता है। वैसे चुनाव है और चुनाव में क्या परिस्थितियां बदलेगी, अभी जैसे नीतीश कुमार को लेकर कई बातें उठ रही हैं, तो क्या परिस्थितियां बदल जाएगी और क्या हो जाएगा और उसके बाद क्या समीकरण होगा, उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक का जो समीकरण था, अब तक जो बातें चल रही थी, अब तक जो सहमति बन रही थी, अब तक जो सूत्रों ने हमें बताया कि पार्टियों के अंदर जो विचार चल रहा था वो मैंने आपको बताया। तो चलिए फिलहाल मुझे दीजिए विदाई, फिर मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।